अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट के अंदर एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, आज का हमारा टारगेट है एक्सचेंज ऑफ एसेट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी एग्जामिनर नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन से सवाल पूछता है तो इसको लाजमी टेस्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं, एक्सचेंज ऑफ एसेट। कि अगर आप अपना एक एसेट दे करके उसकी जगह पर एक न्यू वन एसेट ले रहे हो, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसको आपने किस तरह से शो करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसमें क्या लॉस होगा, उसमें क्या गेन होगा, वो सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर। एक्सचेंज ऑफ एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक्सचेंज ऑफ सही है। एसेट के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, वो आपने क्या करना है, फॉलो करना है लाजमी। जब भी एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात करेगा एग्जामिनर, तो आपने उन स्टेप्स को फॉलो करके वर्किंग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन ये है, remove the asset of non-current asset from the asset to cost account। रिमूव, और उसके साथ साथ मैं वर्किंग भी करवाता जाऊं। रिमूव रिमूव द एसेट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, एसेट कॉस्ट अकाउंट। मींस के सबसे पहले जो आपने एंट्री बनानी है, सबसे पहले जो आपने एंट्री बनानी है वो ये बनानी है, जिस एसेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो, जिस एसेट को आप दे रहे हो, आपने एंट्री ये बनानी है कि डिस्पोजल अकाउंट उसके अगेंस्ट आप खड़ा करोगे। मतलब कि आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करोगे, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करोगे, और उस एसेट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर। याद होगा जब हमने एसेट को सेल किया था, उसकी जब मैंने आपको वर्किंग बताई थी, तो उसकी वर्किंग भी मैंने यही बताई थी। ये ये वर्किंग थी। डिस्पोजल अकाउंट को जी। डेबिट किया था, और जिस एसेट को हम सेल कर रहे थे उस एसेट को हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, हाँ। जब हम एसेट को सेल कर रहे थे। तो सेम चीज यहां पर भी आप यही करोगे कि जब आप अपने एसेट को एक्सचेंज करोगे, तो उस एसेट की अगेंस्ट में आपने डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करना है, और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करना है, और उस एसेट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ये आपका हो नहीं गया तो एक। इधर एक बात हो ना कि हम तो एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्पोज बिल्कुल। तो वही होता है जो हम बेच रहे होते हैं। डिस्पोज ऑफ में मैंने आपको कहा था तीन कंडीशंस हो सकती हैं, कि आया कि आप उसको डिस्कार्ड करो, या सेल करो, या फिर एक्सचेंज करो। डिस्पोज ऑफ ओके का ओके ओके। मतलब क्या होता है कि खत्म करना, आप उस एसेट को अपने पास से खत्म कर रहे हो। तो आप ये या तो ठीक है। आप उसको क्या करोगे, फेंक दोगे, स्क्रैप में दे दोगे, या आप उसको सेल कर दोगे, या फिर आप उसको एक्सचेंज करोगे। अपने पास से खत्म करने का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ एसेट। सही। ठीक है, तो वो तीनों चीजें यहाँ पर लाई कर सकती हैं, कि आप एसेट को एक्सचेंज करो, एसेट को सेल करो, या एसेट को डिस्कार्ड करो। तीनों ठीक है कंडीशंस आ ओके। सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक डिस्पोजल अकाउंट अपने एसेट के अगेंस्ट में क्रिएट करना है, और एसेट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर देना, आपने डेबिट कर देना। पहला तो ये स्टेप। स्टेप नंबर टू क्या होगा, स्टेप नंबर टू क्या होगा,
remove all depreciation, remove all of the depreciation, जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। यही बात सर हमने सीखी थी जब हम एसेट को सेल कर रहे थे, तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन होता था उसको हम रिमूव करते थे। मींस कि हम उस एसेट के डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल के अंदर क्लोज कर दिया करते थे। जी सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ये देखो ये वाली एंट्री। प्रोविजन फॉर जी डेप्रिसिएशन डेबिट होता था और डिस्पोजल क्या हो जाता था, हमारा क्रेडिट होता था। मींस के जिस एसेट को हम सेल कर रहे थे, हमारे पास से जो एसेट जा रहा था, तो उसका डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और उसके डेप्रिसिएशन को खत्म करने का तरीका क्या है कि सर हम डिस्पोजल अकाउंट के अंदर उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि उस एसेट के अगेंस्ट में हमने डिस्पोजल अकाउंट अब तक क्रिएट कर चुके हैं। तो अब जो चीजें क्लोज होंगी अब वो डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज होंगी। सही है। क्लियर है बात यहां तक? जी क्लियर है। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ मैं कह रहा हूँ क्लियर है। ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया कि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन था, जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर वो डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये हो हम गया बस इधर स्टेप नंबर 2। क्लोज कर लेंगे सारा जो डेप्रिसिएशन है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जिस डेट से आपने परचेज किया और जिस डेट पे आप जिसको एक्सचेंज कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वहां तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है आप उसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दो। स्टेप नंबर 2। ठीक है ओके। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। इस तरह से जब मैं आपको स्टेप लिखवा दूंगा तो आपको मेमोराइज करने में उसको इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब थर्ड स्टेप में ये होगा, थर्ड स्टेप में ये होगा, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रिकॉर्ड द आपके इंटरनेट का मसला है मेरे ख्याल से। नहीं इंटरनेट का नहीं यार, वन नोट आज ना परेशान कर रहा है। रिकॉर्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल और एक्सचेंज। ये अब आपका होगा थर्ड स्टेप, अच्छा। कि यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने क्या करना है, जब आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हो, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आपका पुराना एसेट है, जो आपका ओल्ड एसेट है, जिसको आप एक्सचेंज करके एक न्यू वन एसेट परचेज कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो जो ओल्ड एसेट आपका ले रहा होगा, जिस वैल्यू पर ले रहा होगा, मतलब वो वैल्यू तो आपको प्रोसीड हो रही है ना, मिल रही है ना एक वैल्यू। जी ऐसा ही है कि अगर मैं पुरानी चीज लेकर एक नई चीज लेता हूँ, तो पुरानी चीज की कोई ना कोई वैल्यू तो वो लगाते हैं ना, आपके जो भी शॉपकीपर जी जी। होते हैं, जो मार्केट कीपर होते हैं, तो वो कोई ना कोई वैल्यू तो लगाते हैं ना। उसको आप ऐसा कहते ही है। हो जो आपको प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल और एक्सचेंज, जो आपको मिल रहा है जब आप एक्सचेंज कर रहे हो या उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है।
देखो, अब वो जो आपको मिल रहा होगा उसकी जगह पर आपको न्यू एसेट मिल रहा जी। है ना। पुराना जब हाँ आप हाँ। एसेट देते हो तो उसकी जगह पर आपको एक न्यू एसेट मिल रहा है। तो अब आप जो एंट्री बनाओगे वो एंट्री ये बनेगी कि आप एसेट को डेबिट करोगे न्यू वाले को, अच्छा। और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। एसेट को डेबिट करोगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर मैं अपना एक मोबाइल फोन देता हूँ, वो कहता है कि चलो ठीक है सर, मैं आपका ये जो मोबाइल फोन है ना, ये $80 का एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। और बदले में मैं क्या ले रहा हूँ, बदले में मैं एक $100 का मोबाइल फोन ले रहा हूँ। हाँ। कंसिडरेशन में मेरे पास $100 का क्या आ रहा है, मोबाइल फोन आ रहा है। तो जो ओल्ड एसेट के अगेंस्ट प्रोसीड में मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, $80 मिल रहा है। और $20 में उसको एक्स्ट्रा कैश दूंगा। हाँ। $80 में मेरा ओल्ड एसेट चला जाएगा, जी जी। और $20 में उसको क्या दूंगा, कैश दूंगा। ठीक है। कैश। तो ओल्ड एसेट के बदले में मुझे न्यू एसेट कितना मिला है, $80, हाँ। है ना। जो ओल्ड जी, एसेट के क्योंकि बदले बीस में जो, डॉलर हमने कैश दिया है ना। जी बाकी तो हमने उसको कैश दिया है, बाकी तो हमने कैश जी दिया है। बाकी का जो एसेट हमें मिल रहा है वो ओल्ड एसेट के बदले में नहीं मिल रहा, वो हमें कैश हाँ। देने के ऊपर मिल रहा है। जी। तो ओल्ड एसेट पे जो हमें मिल रहा है वो आपको एग्जामिनर बताता है कि आपके ओल्ड एसेट की वैल्यू क्या उसने लगाई है। तो जो भी वो वैल्यू होती है जो ओल्ड एसेट के बदले में हमें मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं, उससे हम एंट्री बनाते हैं कि न्यू वन एसेट को हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और ये जो हम कैश आ, दे करके एसेट को ले रहे हैं इसमें हम एंट्री बनाएंगे एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। वो इसलिए क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा है, कैश की कम है। नहीं नहीं नहीं, देखो हो ये रहा है कि सर जो टोटल $100 का हमें एसेट मिल रहा है ना, उसमें से जो हम एसेट खरीद रहे हैं वो सिर्फ $20 का खरीद रहे हैं। अच्छा। तो सर वो $20 से हमारे पास से कैश जा रहा है, वो कैश सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। और बाकी हमें जो $80 का मिल रहा है वो डिस्पोजल के अगेंस्ट मिल रहा है। हाँ। तो $80 से हम एसेट को जो रिकॉर्ड करेंगे वो डिस्पोजल के अगेंस्ट रिकॉर्ड करेंगे, और जो $20 का जो हमारा एसेट है वो कैश के अगेंस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो ओवरऑल हमारा एसेट जो है वो $100 का ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन आप ठीक है। इसको सेग्रीगेट कर रहे हो ना, कि इतना हमने कैश दिया है और इतना हमें डिस्पोजल के एवज में मिला है। सही। ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप था, स्टेप नंबर 3 था, ये वाला जो एसेट स्टेप। हमारा डेबिट होता है ना। जी एसेट हमारा डेबिट होता है। बिल्कुल, जब एसेट आपके पास आता है तो उसको कहाँ लिखते हो आप, डेबिट साइड पे लिखते ठीक है। और अगर ये हमारा जो ओल्ड और न्यू का है, इधर तो हमारा जो पिछला वाला पुराना वाला एसेट था वो भी $80 का है, न्यू का उसके बदले में भी $80 की वैल्यू मिल रही है। हो। हाँ अगर तो ये वैल्यू सेम नहीं होती। नहीं 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 नहीं, देखो जो आपका ओल्ड एसेट था ना, उसमें तो आपका डेप्रिसिएशन भी शामिल था, उसको हमने क्लोज कर दिया डिस्पोजल के अगेंस्ट में। स्टेप नंबर 1 ही जी। हमने ये परफॉर्म किया था कि उसकी हाँ जो हाँ। वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू उसके अगेंस्ट में हम डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब जहां जहां हमने जहां जहां हमें उस एसेट के बदले में, जैसे पिछला डेप्रिसिएशन क्लोज करना है तो डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया। इसके अलावा उसके बदले में कुछ हमें न्यू एसेट मिल रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया। इसके बदले में अगर हमें कुछ लॉस हो रहा है, कि ओल्ड एसेट दे रहे हो उसमें अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो भी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। सही है। ठीक है। तो ये हम देखो, ठीक है। अब यहां से इस एंट्री का ये फायदा हो गया कि हमें ये पता लग रहा है क्लियरली कि सर जो हमारा
न्यू एसेट है, ओल्ड एसेट के बदले में कितना मिला है, और अगेंस्ट हमने सरप्लस जो कैश पे किया है वो कितना पे किया। जी जी जी। ठीक है, तो दो क्लियर स्टेप एंट्रीज बन नंबर गई 3। ना। जी। जी क्लियर है। अच्छा, तो हमेशा याद रखना इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर न्यू एसेट सपोज करो $100 का है, तो आपने एंट्री बना दी $100 से, एसेट को डेबिट कर दिया और डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया, गलत हो जाएगा। हम्म। उसमें से आपने सेग्रीगेट करके अमाउंट निकालना है कि डिस्पोजल के अगेंस्ट हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, और कैश दे करके हम कितना एसेट बाय कर रहे हैं। और अगर कैश नहीं दिया हुआ है केवल सिर्फ एक्सचेंज किया इक्विपमेंट इक्विपमेंट। जी। मैं कह रहा हूँ इक्विपमेंट इक्विपमेंट सिर्फ एक्सचेंज हुए, कैश का हाँ, नहीं दिया है, तो तो फिर ये कैश वाली एंट्री नहीं बनेगी। फिर सिंगल एंट्री बनेगी ये एसेट और हाँ, डिस्पोजल वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कुछ कैश नहीं पे कर रहे हो तो फिर कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आप अपग्रेडेशन की तरफ जाते हो ना, तो जब भी जी आप फिर तो हमें अपग्रेडेशन की देना तरफ जाते पड़ता हो है। तो फर्दर आपको कैश पे करना पड़ता है, या आप उससे ऑन क्रेडिट कर लेते हो कि आप उसको बाद में पे कर दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो आपको अगेंस्ट देना पड़ता है। जी बिल्कुल सही है सही है। ठीक है जी। तो आपने ठीक है। हमेशा हमेशा अपने माइंड में रखना है कि स्टेप नंबर जो 3 है, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, वो फुली कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट नहीं है, $100 नहीं है। वो सिर्फ डिस्पोजल के अगेंस्ट में जो वैल्यू हमें मिल रही है उससे हमने एंट्री बनानी है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 होगा कैलकुलेट लॉस और गेन। कैलकुलेट लॉस और गेन फ्रॉम डिस्पोजल। जो आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको या तो लॉस हो रहा होगा या तो गेन हो रहा होगा। जी तो जो वो लॉस होगा या जो गेन होगा, जैसे हमने एसेट को सेल किया था, तो तब भी हमें लॉस हुआ था या गेन हुआ था। जी जी जी। ठीक है, तो उस लॉस और गेन को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, और फिर हम उसकी एंट्री पास करेंगे कि अगर तो लॉस होगा तो उसकी मैंने एंट्री आपको बताई भी थी लास्ट क्लास में। अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो जब लॉस होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? सर, इनकम स्टेटमेंट हमारी डेबिट हो जाती है और डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट हो जाता है जी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कहो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहो, वैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक इनकम है। स्टेटमेंट नहीं कहते। तो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट। और अगर प्रॉफिट होता तो फिर वो हम क्रेडिट हाँ, करते हो उसमें भी आ उसको रहा हूँ, उसमें डेबिट। भी आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, और अगर हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो सर हमने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। सही है। ठीक है, तो ये है हमारे सही है। पास लॉस और गेन की कैलकुलेशन। और लास्ट स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 5, जो कि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि सर अगेंस्ट हमें अगर कुछ कैश पेमेंट करना है तो ये एंट्री बन जी जाएगी। एसेट को डेबिट करोगे, कैश या पेएबल्स को आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट।
ठीक है। और आप फिर इसकी एंट्री बनाते हो, एसेट को डेबिट करते हो, और बैंक या फिर पेएबल को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। इफ यू आर पेइंग कैश और थ्रू अ बैंक अकाउंट, तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे। और अगर आप पे नहीं कर रहे हो कैश, तो फिर आप पेएबल यानी कि अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे जो कि इन फ्यूचर आपको पे करनी होगी, और पेएबल के नाम से उसको। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, तो ये 5 नंबर स्टेप जो हमने उधर किया, ये वही स्टेप है? जी बिल्कुल, ये वही स्टेप। वहां पर मैंने मतलब आपको उधर कैश हमने। क्रेडिट करवा दिया था, यहाँ पे मैंने बैंक को क्रेडिट। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके ओके, समझ गया मैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? एग्जाम्पल ले जी इसकी तो क्लियर है। और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। अच्छा, अब नहीं, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से कैलकुलेट। ठीक है, ओके। अच्छा, इस रफ वर्क को मैं रफ कर, और एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो जिससे आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सपोज करो कि न्यू इक्विपमेंट है जो एक्सचेंज में आ रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो सपोज कर लो कि $40,000। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जो इक्विपमेंट आप एक्सचेंज में लेके जा रहे हो, ओल्ड इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि $27,000। और जो इक्विपमेंट हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ओल्ड इक्विपमेंट, उसका डेप्रिसिएशन हम अज्यूम कर लेते हैं 23,600। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगेंस्ट में जो आपको ट्रेड ऑफ मिल रहा है वो $6,000 का मिल रहा है। यानी कि जो $6,000 है, ये ट्रेड ऑफ मतलब कि जो ओल्ड एसेट वो आपका रख रहा है, कितने में रख रहा है, $6,000 में रख रहा है। वो कह रहा है कि चलो ठीक है, जो आप ओल्ड एसेट मुझे दे रहे हो और बदले में नया एसेट ले रहे हो, तो जो ओल्ड एसेट आप ले रहे हो, दे रहे हो, उस उसको मैं कितने में ले रहा हूँ, $6,000। 6,000 और बाकी का ठीक है। आपको फर्दर क्या क्या पे करना होगा, कैश पे करना होगा थ्रू अ चेक। ठीक है। सिनेरियो क्लियर हो गया आपको? जी जी जी। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो। इससे स्टेप नंबर वन आपने हमें बताया था, स्टेप नंबर वन आपने बताया था कि सर जो आपका एसेट है उसको आपने रिमूव करना है, जो ओल्ड एसेट है उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और हम एसेट को यानी कि इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। और उसका अमाउंट कितना था इक्विपमेंट का, 27,000। ओल्ड इक्विपमेंट को हमने सर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? स्टेप नंबर वन क्लियर हुआ? क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ स्टेप नंबर टू की तरफ। स्टेप नंबर टू था सर, उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम हटाएंगे, अपने पास से रिमूव करेंगे। तो आपने क्या करना है स्टेप नंबर टू में, जो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आपने डेबिट कर देना। अच्छा।
और डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। इसकी एंट्री आपने ऐसी बनाई कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। नहीं 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 नहीं, ये क्लोज हो रहा है। अब ये एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा। ये जो आपका ये तो- ओल्ड एसेट है जिसको आप खत्म कर रहे हो, उसका एक्सपेंस भी आप खत्म कर रहे हो। तो जब अब आप ये एंट्री क्लोज कर बनाते रहा है। हो ना, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हो, वो एंट्री बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो। तो ये अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। हाँ और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हो जब तक आप एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते हो। तो जैसे ही आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, तो उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट साइड पे मौजूद है ऑलरेडी, तो उसको आप क्लोज करके कहाँ ले जाओगे, डेबिट साइड पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे, और सर हम उसको क्लोज कहाँ करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। देखो जो एसेट हाँ। चला गया तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी खत्म होंगी। जी जी। बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर है। ठीक है जी। तो इसका अमाउंट सर, इसका डेप्रिसिएशन था 23,600 का। जी। फिर सर स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में कि सर वो हमारा पुराना जो ओल्ड एसेट है वो रख कितने में रहा है। रिकॉर्ड द हाँ। प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल और एक्सचेंज, वो कितने में रख रहा है पुराना एसेट 6,000। आपका। 6,000 में, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब सर हम एंट्री बनाएंगे। सर हम न्यू एसेट को डेबिट करेंगे, यानी कि इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। 6,000 से। और डिस्पोजल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ठीक है। 6,000 से। क्लियर? क्लियर। ठीक है जी। अच्छा सर, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। जी स्टेप नंबर 4। तो अब अगर आप देखो, आपके ओल्ड एसेट जो था, आपका जो ओल्ड एसेट था दैट वाज $27,000। जी। उसका अगर आप डेप्रिसिएशन हटा देते हो 23,600 से, तो कितना अमाउंट रिमेनिंग रह जाता है? 6,400। 3,400। जी। इसका रिमेनिंग अमाउंट ये रह जाता है कि सर वो तो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो रखा है 23,600 से, तो उसका रिमेनिंग अमाउंट जो था हमारे लिए 3,400 था। जी। लेकिन सर जब हमने उसको मार्केट में ट्रेड ऑफ किया, तो मार्केट वो में छह उसकी हजार वैल्यू रुपया कितनी मिली हमें, 6,000 की। जी। तो अब मुझे यहाँ पर बताओ कि आपको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? गेन हो रहा है ट्वेंटी सिक्स गेन हंड्रेड हो से। रहा है, एग्जैक्टली गेन हो रहा है। और कितना गेन हो रहा है सर? सर हमें जो गेन हो रहा है वो 2,600 का हो रहा है। 2600 से गेन हो रहा है जी। ठीक है जी। अब इस गेन को हम रिकॉर्ड करेंगे, और गेन की जो आपने एंट्री बताई थी, वो बताई थी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे जी। 2600 से, राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली। और लास्ट में सर, जो अगर रिमेनिंग हमें कैश पे करना है, जो रिमेनिंग हमें कैश पे करना है, या जो बैंक के थ्रू हम पेमेंट करनी है हमें, उससे एंट्री बनाएंगे तो हमें रिमेनिंग कितना पे करना होगा। सर जो हमारा न्यू एसेट था, जो सर हमारा न्यू एसेट था डेट वॉज $40,000। जी। 40,000। और ओल्ड एसेट सर उसने हमारा रखा है 6,000 में। जी। तो फर्दर हमें 34,000 का पे करना होगा। चेक पे करना होगा, 34,000 का। जी। उससे सर हम जी। एंट्री बनाएंगे। उससे सर हम एंट्री बनाएंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, मींस कि हम इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। और बैंक को क्रेडिट करेंगे। और बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे $34,000 से। सही।
इसकी एंट्री आपने ऐसे बनाई क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास आया हुआ है ना, तो इसको इसलिए डेबिट किया है। सॉरी। मैं कह रहा हूँ लास्ट वन एंट्री जो आपने बनाई इसके, इसका ऐसे बनाया है कि इक्विपमेंट हमारे पास आया हुआ है नया वाला, तो उसको डेबिट कर दिया और जो बिल्कुल हम पे बिल्कुल, करेंगे उसको उसके बाद क्रेडिट हमने करें। कैश पे किया बैंक के थ्रू, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब देखो आपका जो इक्विपमेंट था वो 40,000 का था, न्यू इक्विपमेंट, तो हमने कितने से रिकॉर्ड किया है सर? 6,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड था, 24,000 और रिकॉर्ड करके 40,000 से हो गया रिकॉर्ड। हो गया जी। अच्छा सर, फिर हमारा जो ओल्ड इक्विपमेंट था वो $27,000 का था, तो जी उसके अगेंस्ट में हमने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया था। अब देखो डिस्पोजल अकाउंट कब कब क्रेडिट हुआ है? 23,600 ये, और कहाँ क्रेडिट हुआ है डिस्पोजल अकाउंट? 27,000 से डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट था, जी। क्रेडिट हुआ है 23,600 से, फिर 6,000 से। फिर 6,000 से क्रेडिट हुआ है, जी और फिर 2,600 से डेबिट हुआ है, यानी कि टोटल ओवरऑल ये भी बैलेंस हो गया। देखो 27,000 डेबिट है और 22,600 अगेन डेबिट है, तो टोटल डेबिट जो हो रहा है वो 29,600 से डेबिट हो रहा जी। है, ऐसा ही है। हाँ 27,000 से ये डेबिट हुआ है और फिर 2,600 से ये डेबिट हुआ है, तो टोटल जी। जी 29,600 से डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कितने से हुआ है सर? क्रेडिट 23,600 से ये क्रेडिट हुआ है, 6,000 फिर ये। और 6,000 से ये क्रेडिट हुआ है, जी टोटल ओवरऑल 29,600 से क्रेडिट होती है। जी। क्लियर है? क्लियर है। तो ये हमने डिस्पोजल की अगेंस्ट एक और वर्किंग सीखी है, जब हम एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। पहले मैंने आपको इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया कि क्या स्टेप्स बनेंगे, फिर उसके बाद मैंने उसकी वर्किंग भी करवा दी कि इसकी वर्किंग किस तरह से हो। अब मैं आपको ना एक एक्टिविटी दे रहा हूँ जो ठीक कि है। आपको खुद से करनी है। ओके। ठीक है। ठीक है, अब एक्टिविटी ये है, मान लो कि जो न्यू एसेट है वो $48,000 का है, हाँ और जो ओल्ड एसेट है वो है 31,700 का। हाँ। डेप्रिसिएशन आप देख लो 29,500 का, और ट्रेड ऑफ जो हो रहा है वो हो रहा है, सपोज कर लो कि 5,000 का। जी। ये आपका ये आपका होमवर्क है, ओके। ठीक है? ये आपको ठीक है। कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं। क्लियर हो गया? डन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताऊं क्या करेंगे। अब क्लास में हम इनके लेजर्स बनाना सीखेंगे कि लेजर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देखो वर्किंग हमने सारी सीख ली है, जनरल एंट्रीज भी हमें पता है, एंट्रीज क्या बनती है, क्या चीज कब डेबिट होती है, क्या चीज कब क्रेडिट होती है, सेल करते वक्त भी और एक्सचेंज करते वक्त। जी। जस्ट हमने क्या करना है, इसके लेजर्स बनाना सीखते हैं कि लेजर्स किस तरह बनेंगे। ठीक है। ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, ये शेयर करें आप, मैं कर। मैं शेयर कर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।